और अब बात करते हैं इंदौर के राजा हत्याकांड की। इंदौर के राजा हत्याकांड में काले बैग का रहस्य गहरा गया है। ये बैग हत्या के आरोपी सोनम का था, जो वो शिलांग से लेकर लौटी थी। मगर इस बैग में क्या था और इसे किन 3 लोगों ने मिलकर नष्ट किया? क्या ये लोग सोनम के साथी थे और भला क्यों इस बैग से छुटकारा पाना चाहते थे? क्या इस बैग में राजा को मारने के लिए रिवॉल्वर भी था? सब कुछ जानिए इस खास रिपोर्ट में। एक 24 साल की लड़की सोनम, जिसने हत्या की पटकथा को रचा है। क्राइम की दुनिया में वो जल्द ही केस स्टडी बनने वाली है। सोनम ने राजा को मारने की फुल प्रूफ प्लानिंग की थी और बचने का उतना ही पुख्ता प्लान था, लेकिन पुलिस ने चंद दिनों में ही उसका पूरा प्लान डिकोड कर लिया। अब इस केस में एक और नया खुलासा हुआ है। 26 मई से 7 जून तक जिस देवास नाका फ्लैट में सोनम ठहरी थी, उस फ्लैट के कॉन्ट्रैक्टर शिलोम जेम्स और सिक्योरिटी गार्ड बलबीर अहिरवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर सोनम की मदद करने के आरोप है। आरोप ये भी है कि इन्होंने हत्या से जुड़े सबूत मिटाने और छुपाने की कोशिश की। सोनम सबूत वाला जो काला बैग शिलोंग से इंदौर लेकर पहुंची थी, वो बैग इन्हीं दोनों ने एक खाली प्लॉट में जला दिया था और सबूत से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस इन दोनों को लेकर शिलोंग जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको कुछ एविडेंस मिलने पर इनके द्वारा एक शिलोंग जेम्स को अरेस्ट किया गया है, जो कि देवास और इंदौर के बीच से जो गांव से अरेस्ट किया गया है इसको, और इसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वहीं दूसरी तरफ एक जो इनका जो चौकीदार है, चौकीदार को भी इसके जो बलवीर है उसको अशोकनगर से एसआईटी ने अशोकनगर पुलिस की मदद से अरेस्ट किया गया। एक इसमें प्रॉपर्टी डीलर है और एक वहाँ चौकीदार है। तो इनको फिलहाल अरेस्ट किया जाकर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा इनकी 7 दिन की रिमांड को, ट्रांजिट रिमांड को स्वीकृत कर लिया गया है। अब ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद ये शिलोंग एसआईटी टीम अब आगे रवाना होगी शिलोंग के लिए। इन दोनों आरोपियों के अलावा एक और आरोपी ग्वालियर से पकड़ा गया है, जिसका नाम लोकेंद्र तोमर है और आरोप है कि इसने शिलोम और बलवीर पर सबूत मिटाने का दबाव बनाया था, जिसके बाद आज पुलिस ने इसे ग्वालियर से गिरफ्तार किया। आज शिलोंग पुलिस ग्वालियर पहुंची, जहां से लोकेंद्र सिंह तोमर को हिरासत में लिया है। ये लोकेंद्र सिंह तोमर का फ्लैट बताया जा रहा है और इसी में वह रहता है। बताया जा रहा है कि लोकेंद्र सिंह तोमर का जो फ्लैट है वो इंदौर में है, जहां सोनम रघुवंशी ने अपनी पिस्टल और 5 लाख रुपए रखे थे। उसके बाद एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और बताया जा रहा है कि शिलोंग पुलिस यहां पर पहुंची है और उसके बाद उसको हिरासत में लेकर कहीं निकल गई है। पुलिस को शक है कि उस काले बैग में कई अहम सबूत थे, जो इस केस को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। आशंका है कि इस बैग में सिम कार्ड, मोबाइल फोन, 5 लाख रुपए, जेवरात, राजा सोनम के कपड़े और एक पिस्टल भी थी। एक थ्योरी ये भी है कि पहले राजा को पिस्टल से ही मारने का प्लान था, जिसके लिए राज ने ये पिस्टल खरीदी थी, लेकिन बाद में प्लान बदल गया और डाव हथियार से उसकी हत्या की गई। पुलिस की जांच के अलावा राजा के भाई विपिन ने भी कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि राज और सोनम के नाम पर एक कंपनी रजिस्टर्ड थी, जिसके अकाउंट में 8 लाख रुपए थे और इन पैसों का इस्तेमाल राजा को मारने के लिए ही किया गया है। राज की मम्मी के नाम पे कंपनी है और कंपनी जो है उसमें कंपनी का नाम मुझे आइडिया नहीं है। बाकी जो कंपनी खोली इन लोगों ने, उसका जो खाता सोनम की मम्मी के राज की मम्मी के नाम पे है, जो चुन्नी बाई देवी सिंह करके है, जो खाता खोला उन लोगों का है। और इसमें करीब 7.5-8 लाख रुपए अभी तक खाते में आ चुके हैं और ये जनवरी से खुली है कंपनी इन लोगों ने। लेकिन जिस प्रकार से सोनम ने उस टाइम बयान दिया था, तो मैं 20 लाख रुपये दूंगी, तो कुल मिला के इन लोगों ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी इस हिसाब से। तो इस पैसे को अपन जो है अपने आगे राजा को मारने के समय सुपारी देंगे जब भी, तो उसको देने के लिए पैसे यूज करा था इन लोगों ने। राजा को मारने के लिए एक पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल किया, एक फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई गई। लेकिन कहते हैं ना, आरोपी अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़कर जाता है और इन्हीं सबूतों के जरिए पुलिस एक एक कर सभी आरोपियों तक पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इंदौर के राजा हत्याकांड में जिस तरीके से रोज लगभग नए राज खुल रहे हैं, वो हैरान कर रहे हैं। छोटी उम्र की सोनम ने जिस तैयारी के साथ इस हत्याकांड को अपने साथियों के साथ अंजाम दिया, उससे पुलिस के जांच अधिकारी भी चकित हैं। सोनम और उसके साथी भले ही शिलोंग जेल में भेज दिए गए हों, मगर इस हत्याकांड में रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं।